Good morning, student. I shall teach you next part of the story, The Dog's Curly Tail. Ah, this time certainly the ghost would not be able to finish job so quickly, said the man to himself. उस मनुष्य ने अपने मन में कहा कि अरे इतने जल्दी इतने कम समय में घोस्ट संपूर्ण कार्य को समाप्त नहीं कर सकेगा। और इसी समय एंड इन द मीन टाइम आई विल प्लान सम अदर वर्क फॉर हिम। और इसी समय मैं उसके लिए कुछ अन्य कार्य देने की योजना बनाऊंगा। बट हार्डली हैड ही फिनिश्ड हिज thought when whole forest disappeared and a huge city came up in its place। लेकिन मुश्किल से ही वो अपने विचार को समाप्त कर पाया था। उसने क्या देखा कि जंगल जो था डिसअपीयर हो गया और उसके स्थान पर एक बड़ा विशालकाय शहर बस गया। एक विशालकाय शहर बस गया। दैट्स डन सेड द घोस्ट। काम पूरा हो चुका। एनीथिंग मोर? अन्य और कोई कार्य पूरा हो चुका। अन्य कोई कार्य? नाउ द मैन बिगेन टू फ्राइटन फॉर ही थॉट ही कुड गिव हिम नथिंग मोर। अब वह मनुष्य क्या करने लगा? डर गया, भयभीत हो गया, क्योंकि उसके विचार से अब उसे देने के लिए कोई और अत्यधिक कार्य नहीं था। द घोस्ट सेड। घोस्ट ने कहा कि गिव मी समथिंग टू डू, गिव मी समथिंग टू डू और आई शैल ईट यू अप। मुझे देने के लिए कुछ और कार्य दो, अथवा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द पुअर मैन सर्च एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ हिज माइंड बट कुड हैड नो फर्दर ऑक्यूपेशन फॉर द घोस्ट। उस मनुष्य ने प्रत्येक जगह, यहाँ से वहाँ तक, कोने कोने तक, अपने माने दूर दूर तक अपने विचार में, मस्तिष्क में लाया, काम की तलाश किया, लेकिन उसे देने के लिए कोई भी कार्य नहीं था। और वह भयभीत हो गया। इसलिए वह क्या हो गया? भयभीत हो गया। सो ही रैन एंड रैन। इसलिए वो भागा दौड़ा गया। एट लास्ट रीच द सेज। कहाँ पहुँचा? साधु के पास। अंत में कहाँ पहुँचा वो? साधु के पास। और कैसे? रीच द सेज। ओ सर साइड द मैन ग्रेस्पिंग। वह आदमी गिड़गिड़ाने लगा कि श्रीमान जी कृपया मेरी जीवन की रक्षा करिए। ओ सर प्लीज़ सेव माई लाइफ। कृपया मेरी जीवन की रक्षा करो। व्हाट्स मैटर? क्या मामला है? आस्क्ड द सेज। सेज ने पूछा, क्या बात है? आई हैव नथिंग लेफ्ट टू गिव होस्ट टू डू। मुझे भूत को देने के लिए अब कोई कार्य नहीं है। रिप्लाइड मैन इन ब्रोकन वॉइस। उस मनुष्य ने ब्रोकन वॉइस, लड़खड़ाते हुए आवाज़ में, टूटे फूटे शब्दों में कहा कि श्रीमान जी मुझे भूत को देने के लिए कोई कार्य नहीं है। हिज नीज वेयर ट्रेम्बलिंग इन सच ए वे। उसके जो है घुटने कांप रहे थे, जैसे कि वो अपने आप में नहीं था। एवरीथिंग आई टेल हिम ही डज इन ए मोमेंट। प्रत्येक चीज़ जो मैंने उससे कहा उसने एक ही क्षण में कर दिया। मोमेंट सर। एंड नाउ ही थ्रेटन्स टू ईट मी अप इफ़ आई डोंट गिव हिम मोर वर्क। अब वो मुझे धमकी दे रहा है कि वो क्या करेगा? मुझे खा जाएगा यदि मैंने उसको और अत्यधिक कार्य नहीं दिया। तो मुझे क्या करेगा? खा जाएगा। ओ सोच, अरे संत जी कृपया मेरी जीवन को बचाइए। आई नो, मैं जानता हूँ कि आप ही मेरे जीवन को क्या कर सकते हैं। यू कैन सेव मी,
मुझे बचा सकते हैं, मैं जानता हूँ कि आप ही मुझे बचा सकते हैं। ही वेंट ऑन सेइंग, वह कहता ही गया। ही वेंट ऑन सेइंग, आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। प्लीज़ बी काइंड टू मी, कृपया मेरे ऊपर दया बनाएं। और सेव मी फ्रॉम द घोस्ट, और मुझे भूत से क्या करें, बचाएं, मुझे भूत से बचाएं। द सेज पिटी फॉर द पुअर मैन, साधु को जो है उस पुअर मैन पर दया आ गई और कहा, यू फूल स्टैंड अप, तुम मूर्ख खड़े हो जाओ। देयर इज नो टाइम टू लूज, तुम्हारे पास खोने के लिए समय नहीं है। इसलिए उसने क्या किया, पॉइंटेड टू ए डॉग, उसने एक डॉग की तरफ इशारा किया। दैट वाज लाइंग नियर, जो कि नज़दीक ही क्या था, लेटा हुआ था। ही सेड लुक एट द डॉग विथ करली टेल, तुम क्या देखो, डॉग को देखो, उसके करली टेल को। करली टेल माने टेढ़े, जो टेढ़ा मेढ़ा उसका वो है, पूँछ है, उसको देखो। टेक वीपन, एक वीपन लो। आर एस दैट एक्स ओवर, और एक कुल्हाड़ी लाओ। देयर किक एंड कट द टेल ऑफ, और उसको क्या करो, कुल्हाड़ी लेकर आओ और उसके टेल को, पूँछ को काट डालो। और फिर क्या करो, एंड गिव इट टू द घोस्ट सेइंग, और जाकर सीधे ही घर जाओ और सीधे भूत से कहो कि स्ट्रेंथ दैट आउट फॉर मी, और उसको क्या करे, इसको सीधा करे, मेरे लिए वह सीधा करे। यानी जब साधु को दया आ गई तो उसने उसे कहा कि मूर्ख खड़े हो जाओ, और क्योंकि वो रोने लगा था, कहा तुम्हारे पास अब समय नहीं है, अब समय नहीं बचा, इसलिए क्या करो, एक कुत्ता वहाँ पर लेटा हुआ था, कहा कि जाओ वो लाओ, वीपन लाओ, और वीपन से उसके जो टेढ़ा पूँछ है, उसका कुत्ते का जो पूँछ है, उसे काट के ले जाओ और घोस्ट से कहो कि ये इसको सीधा करे। थैंक यू। द नेक्स्ट स्टोरी विल बी नेक्स्ट पार्ट।